नमस्कार दोस्तों, धर्मशाला के मैदान में आज ऐसा तूफान आया कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के होश उड़ गए। जिस बल्लेबाज का नाम हर किसी की जुबान पर छा गया वो थे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। मैदान पर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर हो गए। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, आखिर यह लड़का है या रन बनाने की मशीन। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी। अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी आज रिकॉर्ड बुक के पन्ने पलटने वाला है। मैच की शुरुआत में रोहित शर्मा संभलकर खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगल रहा था। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने चौकों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफगानिस्तान के कप्तान को फील्डिंग बदलने का मौका तक नहीं मिला। गेंद कभी पॉइंट के ऊपर से जा रही थी, कभी मिड विकेट के पार, तो कभी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। हर शॉट के साथ धर्मशाला स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता। पहले 5 ओवर खत्म होते होते भारत ने बिना विकेट गंवाए 50 से ज्यादा रन बना लिए थे। अफगानिस्तान ने अपने तेज गेंदबाज बदले, स्पिनर लगाए, फील्डिंग बदली, लेकिन वैभव का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अज़्मतुल्लाह उमरजई को लगातार बाउंड्री लगाकर साफ कर दिया कि आज उनका इरादा कुछ बड़ा करने का है। जब अनुभवी मोहम्मद नबी गेंदबाजी करने आए तो लगा कि शायद रन गति पर ब्रेक लगेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वैभव ने नबी की गेंदों पर भी शानदार शॉट खेलते हुए महज 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी हैरान थे और दर्शक हर शॉट पर झूम रहे थे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली और केवल 12 ओवरों में 100 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली। इसके बाद अफगानिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हथियार राशिद खान को लगाया, लेकिन वैभव आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने राशिद की गेंदों पर भी बेखौफ बल्लेबाजी की और मैदान के चारों ओर रन बटोरे। फिर आया वह पल जिसने पूरे स्टेडियम को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका लगाकर सिर्फ 31 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए इस युवा बल्लेबाज की पारी का आनंद ले रहे थे। रोहित शर्मा ने भी शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन 54 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि तब तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाज 165 रन जोड़ चुके थे। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने रन बनाने की रफ्तार और बढ़ा दी। अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे और हर ओवर के साथ वैभव का स्कोर तेजी से आसमान छू रहा था। 20 ओवर पूरे होने तक वैभव 130 रन के पार पहुंच चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। दर्शक हर गेंद पर सांसें रोककर बैठे थे, क्योंकि मैदान पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वैभव सूर्यवंशी? राशिद खान, नबी और उमरजई लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पा रहा था। 25वें ओवर में राशिद खान की गेंद पर शानदार लगाकर वैभव ने अपना एक 150 रन पूरा किया। दूसरी ओर शुभमन गिल समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी की। हालांकि जब भारत का स्कोर 250 रन पहुंचा, तब शुभमन गिल उस 35 रन बनाकर एम गजनफर का शिकार बने। अब मैदान पर आए विराट कोहली। विराट ने शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी की। कवर ड्राइव, फ्लिक और पुल शॉट से उन्होंने मैदान के चारों ओर रन बटोरे। दूसरी तरफ वैभव का तूफान जारी था। 30वें ओवर में मोहम्मद नबी की गेंद पर चौका लगाकर वैभव ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पारी का गवाह बन रहा था। विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के बीच तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। विराट ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि वैभव लगातार रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रहे थे। अफगानिस्तान के कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोई भी रणनीति काम नहीं कर रही थी। 40वें ओवर में बिलाल शमी की गेंद पर चौका लगाकर वैभव ने 265 रन पूरे किए और इसके साथ ही रोहित शर्मा के 264 रन के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पूरा धर्मशाला स्टेडियम खड़ा हो गया। सबसे खास बात यह रही कि ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा खुद मुस्कुराते हुए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद राशिद खान ने विराट कोहली को 78 रन पर आउट कर अफगानिस्तान को तीसरी सफलता दिलाई। विराट ने अपनी पारी में 8 चौके और 2 लगाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आए और उन्होंने आते ही तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। श्रेयस ने स्पिनरों के खिलाफ कई शानदार शॉट लगाए।
और वैभव का भरपूर साथ दिया। वैभव अब इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 45वें ओवर तक वह 280 रन के पार पहुंच गए थे। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर 47 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल क्रीज पर आए। राहुल ने समझदारी दिखाई और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वैभव को देने लगे। 48वें ओवर में वैभव ने राशिद खान की गेंद पर लगातार चौका और लगाकर 290 रन पूरे कर लिए। अब पूरे स्टेडियम की नजरें इस बात पर थीं कि क्या वह वनडे क्रिकेट की पहली ट्रिपल सेंचुरी बना पाएंगे। 50वां ओवर लेकर आए बिलाल शमी। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2 रन और तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार अब वैभव 299 रन पर पहुंच चुके थे। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर की दिशा में 1 रन लेकर इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी ने डे क्रिकेट की पहली ट्रिपल सेंचुरी पूरी कर ली थी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन कर रहा था। आखिरी 2 गेंदों पर भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने 1 चौका और 1 रन लेकर अपनी पारी को और यादगार बना दिया। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के लिए सबसे बड़ी पारी डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी ने खेली, जिन्होंने नाबाद 304 रन बनाकर इतिहास रच दिया और रोहित शर्मा के 264 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके अलावा विराट कोहली ने 78, रोहित शर्मा ने 54, श्रेयस अय्यर ने 47, शुभमन गिल ने 35 रन बनाए, जबकि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या अंत तक नाबाद लौटे। अब अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 490 रन का लगभग असंभव लक्ष्य था। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी चर्चा किसी टीम की जीत या हार नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक ट्रिपल सेंचुरी थी, जिसने धर्मशाला में मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया। 490 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। पहली ही गेंद पर रहमान गुरबाज को तेज उछाल से परेशान किया और पूरे ओवर में केवल 3 रन दिए। दूसरे छोर से युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए। उनके पहले ही ओवर में इब्राहिम जादरान ने 2 शानदार चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन प्रिंस यादव ने शानदार वापसी करते हुए अतिरिक्त उछाल लेती गेंद पर जादरान का किनारा निकलवाया और विकेट के पीछे के एल राहुल ने आसान कैच लपक लिया। अफगानिस्तान को पहला झटका 15 रन के स्कोर पर लग गया। इसके बाद कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने गुरबाज के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लेते हुए रन जुटाने शुरू किए। गुरबाज बीच बीच में आक्रामक शॉट लगा रहे थे, जबकि शाहिदी दूसरे छोर से उनका साथ निभा रहे थे। दोनों के बीच 68 रन की साझेदारी हुई और अफगानिस्तान का स्कोर 80 रन के पार पहुंच गया। हालांकि कप्तान शुभमन गिल ने 10वें ओवर के बाद गेंद हार्दिक पांड्या को थमा दी और यहीं से मैच का रुख बदल गया। हार्दिक ने अपनी शानदार आउट स्विंगर पर शाहिदी को ड्राइव के लिए उकसाया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में चली गई। शाहिदी 29 रन बनाकर आउट हुए और अफगानिस्तान को दूसरा झटका लगा। अब मोहम्मद नबी मैदान पर आए। अनुभवी नबी ने आते ही कुछ आकर्षक शॉट लगाए। दूसरी ओर रहमान गुरबाज भी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। गुरबाज ने प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि अफगानिस्तान मुकाबले में वापसी कर सकता है, लेकिन कप्तान गिल ने अपना सबसे भरोसेमंद हथियार कुलदीप यादव को गेंद थमा दी। कुलदीप ने आते ही मैच की तस्वीर बदल दी। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने मोहम्मद नबी को फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। नबी बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पर खड़े वैभव सूर्यवंशी के हाथों में चली गई। नबी 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके कुछ ही देर बाद कुलदीप ने रहमानुल्लाह गुरबाज को भी अपना शिकार बना लिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे गुरबाज स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। गुरबाज ने 74 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ गईं। दोस्तों, अब अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीदें मैदान पर मौजूद थीं। एक तरफ थे अजमतुल्लाह उमरजई और दूसरी तरफ थे खतरनाक राशिद खान। सामने था 489 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उमरजई ने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर शानदार चौके जड़े, जबकि राशिद खान ने कुलदीप यादव को भी नहीं बख्शा और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर अपने इरादे साफ कर दिए। देखते ही देखते दोनों के बीच तेज 55 रनों की साझेदारी हो गई और अफगानिस्तान का स्कोर 180 के पार पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी भारतीय टीम को थोड़ी परेशानी में डाल सकती है, लेकिन तभी युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।
उमरजई 25 रन बनाकर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच थमा बैठे। इस विकेट ने अफगानिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसके तुरंत बाद गुरनूर बरार ने नांग्याल खारोड को एलबीडब्ल्यू आउट करके विरोधी टीम की कमर ही तोड़ दी। हालांकि दूसरी तरफ राशिद खान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन शॉट लगाए, चौके छक्कों की बरसात की और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। एम गजनफर सिर्फ 5 रन बनाकर कुलदीप यादव की फिरकी में फंस गए और बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। अब अफगानिस्तान का स्कोर 200 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन जीत अभी भी बहुत दूर थी। राशिद खान ने आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखा। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर अपना स्कोर 60 के पार पहुंचाया और भारतीय टीम को याद दिलाया कि मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्रिकेट का खेल भी बड़ा दिलचस्प होता है दोस्तों। अगली ही गेंद पर राशिद ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े रोहित शर्मा के हाथों में जा पहुंची। राशिद खान 62 रन बनाकर आउट हुए और उनके साथ ही अफगानिस्तान की जीत की आखिरी उम्मीद भी मैदान से बाहर चली गई। इसके बाद जियाउर रहमान शरीफी और बिलाल शमी ने कुछ देर संघर्ष जरूर किया। जिया ने 2 खूबसूरत चौके लगाकर स्कोर 220 के पार पहुंचाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। आखिरी विकेट के रूप में बिलाल शमी भी हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच आउट हो गए और पूरी अफगानिस्तान की टीम 226 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए यह मुकाबला पूरे 263 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज ने 74 रन, राशिद खान ने 62 रन, मोहम्मद नबी ने 40 रन और हशमतुल्लाह शाहिदी ने 29 रन बनाए। लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने अपनी जादुई स्पिन से 4 महत्वपूर्ण विकेट झटककर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पांड्या और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लेकर जीत को और शानदार बना दिया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी रही युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक ट्रिपल सेंचुरी। जिस अंदाज में उन्होंने अफगान गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर हर क्रिकेट फैन हैरान रह गया। मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि रिकॉर्ड बुक को भी नए पन्ने खोलने पड़े। अगर वैभव आने वाले समय में भी इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे तो भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। हालांकि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन वैभव ने जिस तरह का तूफान मचाया है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को एक बड़ा संदेश दे दिया है कि भविष्य में उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में गिना जा सकता है। तो दोस्तों, आप वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक और विस्फोटक ट्रिपल सेंचुरी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।